मोहिनी उसी के गले में वरमाला डालेगी। महाराज स्वर्ण सिंह, क्या आपने हमारे बल और पौरुष का अपमान करने के लिए हमें यहाँ आने का निमंत्रण दिया है? ऐसा नहीं है महाराज चंड। तो फिर ये एक साधारण सी गदा को उठाने की शर्त आपने क्यों रखी? इस शर्त को तुच्छ मत समझिए महाराज मुंड। ये अलौकिक गदा है। इसी गदा के अवतार से भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। केवल कोई महाबली ही इस गदा को उठाकर उस पुतले को ध्वस्त कर सकता है। महाराज, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। राजकुमारी मोहिनी को बुलाया जाए। इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। ये त्रिभुवन सुंदरी मेरे भवन को अपने सौंदर्य से सजाएगी। मोहिनी, तुम्हें विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। अगर मोहिनी किसी और की हुई तो मैं इसी गदा से उसका सर फोड़ दूंगा। मैं स्वयं मोहिनी होकर आप पर मोहित हो गई हूँ। महाराज, ये स्वयंवर कब प्रारंभ होगा? स्वयंवर तो प्रारंभ हो चुका महाराज। अब हर किसी को अपने बल का परिचय राजकुमारी मोहिनी को देना है। देवेंद्र, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शुंभ निशुंभ अब तक गदा उठाने के लिए उठ क्यों नहीं रहे? देवर्षि, इन्हें अपने बल पर इतना गर्व है कि ये जानते हैं कि इनके अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए अंत तक अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए रुके हैं। क्या इस पृथ्वी पर बल, शौर्य और शक्ति नहीं रह गए कि कोई भी राजा इस गदा को उठाने का साहस नहीं कर रहा है? महाराज स्वर्ण सिंह, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और आपने ये कैसे सोच लिया? चंड और मुंड के होते हुए पृथ्वी लोक पर शौर्य, बल और शक्ति खत्म हो जाएगी। अब तक हमने सबको अवसर दिया, ये जानकर
ये गदा कोई नहीं उठाएगा। और हम ये पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली यहाँ कोई नहीं। राजकुमारी मोहिनी, वरमाला तैयार रखो। देवेंद्र, यदि ये गदा चंड मुंड ने उठाई तो? नारायण नारायण। ऐसा नहीं होना चाहिए देवर्षि। यदि चंड मुंड ने गदा उठाई तो मोहिनी को उनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ। और यदि ऐसा हुआ तो मोहिनी के द्वारा शुंभ और निशुंभ के बीच टकराव पैदा करने की हमारी योजना विफल हो जाएगी। हाँ देवेंद्र, हाँ। तुम भी प्रयास कर लो। चंड मुंड। मेरे भाई, ये गदा मेरे सीने से उठाओ। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। मुंड मेरे भाई। बचाओ! महाराज, मेरे भाई की जान बचाइए। मुंड मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण मुझे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। समस्त महावीरों, विवाह के शुभ और मंगल अवसर पर कोई अमंगल घटना न घटित हो जाए, इसलिए महाराज चंड के सीने पर गिरी हुई गदा को हटाकर उनके प्राणों की रक्षा की जाए। आप निश्चिंत होकर बैठिए महाराज, हम है ना।
हमारी आंखों के सामने हमारे शत्रु का ये उत्कर्ष, ये उत्कर्ष हम होने नहीं देंगे। अरे अरे देवेंद्र, अरे ये तो मोहिनी का हाथ पकड़ के ही भाग लिए। महाराज बचाइए, बचाइए मुझे, छोड़ दो मुझे। दानवों से लड़ने के लिए माँ दुर्गा स्वयं अपने पराभ्याम से क्यों नहीं आती हैं? ईश्वर हमें प्रेरणा देकर अपने पुरुषार्थ की तरफ धकेलता है। वही काम माँ दुर्गा भी कर रही है। वो स्वयं पराभ्याम से धरती पर आने से पहले चाहती है कि हम अपनी समस्या का हल खुद ढूंढें, और वो इसीलिए माँ दुर्गा के विभिन्न विभिन्न रूपों का संकेत भी हमें देती है, जिन्होंने समय आने पर दानवों का विनाश करके भक्तों की रक्षा की है, जैसे छिन्नमित्रा, भ्रामरी, रक्तदंतिका, काली। ये सब माँ दुर्गा के ही विभिन्न विभिन्न रूप है। दीदी, फिर तो मुझे भी योग्य मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ दिखाना होगा। हंस क्यों रहे हो तुम सब? हम तो तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। असुरों में अच्छा परिवर्तन हो, यही माँ दुर्गा की इच्छा है, और परिवर्तन के लिए ही माँ दुर्गा ने श्वेत केतु को चुना है। दुर्गा की कहानी सुनी जाएगी और सुनाई जाएगी। चुप, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। काल केतु, क्या विश्वास के साथ कह सकते हो कि श्वेत केतु मर गया? श्वेत केतु इतनी ऊंची पहाड़ी से और इतनी गहरी खाई में गिरने के उपरांत ना तो कोई बचा है और ना बचेगा। मारना और जीवित रखना माँ दुर्गा की इच्छा पर है, तुम्हारी इच्छा पर नहीं। माँ दुर्गा की इच्छा मेरी इच्छा पर नहीं, मेरी इच्छा पर नहीं। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। यहीं बंदी बनकर रहोगे और मेरे कोड़े खाते रहोगे आजीवन। सदैव मेरे कोड़े खाते रहोगे। चंड मुंड मोहिनी को लेकर भाग गए और शुम्भ ने कुछ भी नहीं किया। बताइए ना दीदी। इतने उत्सुक हो तुम कहानी सुनने के लिए? हाँ दीदी, आप सुनाते ही ऐसे हैं कि मन में एक प्रश्न उठता है कि आगे क्या हुआ। दुर्गा माँ अधर्मियों का विनाश कैसे करती हैं? चंड और मुंड को
अपनी आंखों के सामने मोहिनी को भगाकर ले जाते हुए देखकर शुंभ और निशुंभ को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब वो अपने आपे में आए तो उन्होंने चंड और मुंड का पीछा किया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है जो तुझको हमसे बचा सके। मेरी रक्षा कीजिए इससे। बचाइए मुझे। छोड़ दो हमारी पत्नी को, छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी? ये अब हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है। नहीं, तुम दोनों की दुष्टता का तुम्हें दंड मिलेगा, चंडमुंड। वाह देवेंद्र, वाह वाह। मोहिनी के नाटक में चंड मुंड ने अचानक रंग भर दिया। नारायण नारायण। अब क्या होगा? मोहिनी तो मृत्यु के कगार पर लटक रही है देवेंद्र। महाराज! बचाइए! महाराज! महाराज बचाइए!
महाराज हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे स्वामी हैं महाराज। महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज 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 बचाइए। महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। चुप हो जाओ मोहिनी। मोहिनी, अब तुम सकुशल हो। भ्राताश्री, हमारे जीवन में कई परिवर्तन हो चुके हैं, तो क्यों ना कोई सुंदर परिवर्तन भी हो जाए। मैं समझ रहा हूँ निशुम कि तुम क्या कहना चाहते हो। नारायण नारायण। देवेंद्र, मोहिनी नाम के उत्सुकता बढ़ाने वाले नाटक का एक और प्रवेश शुरू हुआ है देवेंद्र। हाँ देवर्षि, मोहिनी एक और पति दो। अब वो किसके साथ जाएगी? और जिसके साथ नहीं जाएगी देवेंद्र, वो बेचारा पति क्या करेगा? नारायण नारायण। माताश्री, मोहिनी, मोहिनी, माताश्री। नारायण। देवेंद्र, हमने तो सोचा भी नहीं था उतनी शीघ्रता से मोहिनी ने दोनों भाइयों के बीच आग लगा दी। नारायण नारायण। देवर्षि, अब देखना ये है कि इस आग में दोनों भाई शुंभ और निशुंभ जलते कब हैं। हाँ, नारायण नारायण।
बेचारा निशुंभ, कांटे तो सबको चुभते हैं देवेंद्र। परंतु देवर्षि, निशुंभ को तो फूल भी चुभने लगे। हाँ, नारायण नारायण। ये कैसा व्यापार है जो तुम इतनी रात्रि को हमारा द्वार इस तरह से खटखटा रहे हो? क्या समुद्र राज हमारे राज्य को निगलने आ रहा है? क्या हिमालय ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया? मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। प्रातः काल बात करेंगे। मुझे अभी और इसी समय चाहिए। हाँ। तुम अपने भ्राता शुंभ से युद्ध करोगे? देवेंद्र, मोहिनी ने कितनी कुशलता से दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नारायण नारायण। तो ठीक है, आओ युद्ध करो मुझसे। ये बताइए कि मोहिनी आपके और मेरे साथ अलग अलग कितना समय व्यतीत करेगी? एक बार शराब भी नहीं। इतनी प्रतीक्षा नहीं हो सकती। एक माह असंभव। एक दिन निशुंभ। तो ठीक है निशुंभ, ये तय रहा कि मोहिनी एक दिन मेरे साथ और एक दिन तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन अगर किसी ने इस नियम को भंग किया या इस नियम को तोड़ा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, जो भी नियम को भंग करेगा उसे दंड मिलेगा। परंतु याद रहे, यदि मैं नियम भंग करूंगा तो आप मुझे दंड देंगे, परंतु यदि आपने नियम तोड़ा तो मैं आपको दंड दूंगा। मोहिनी का जादू तो चलना ही था,
अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी है, जल्दी ही दोनों भाइयों के बीच नफरत की आग भड़केगी। माँ, मैंने एक विशेष उद्देश्य से ही शुंभ निशुंभ जैसे 2 महादैत्यों से विवाह किया। इससे पहले कि वो सृष्टि को हानि पहुंचाए, मुझे उन दोनों का विनाश करना है। माँ, कार्य बहुत कठिन है। दोनों इस समय मेरे वश में हैं, लेकिन कल क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मन में थोड़ी सी आशंका आ रही है और थोड़ा भय भी। माँ, मैं अपने कार्य में सफल होना चाहती हूँ। और उस दिन से मोहिनी अपने नियम का पालन करते हुए हर पल हर घड़ी एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे के कान भरने लगी। महाराज, आप परम बलशाली हैं महाराज, लेकिन बुरा मत। महाराज, निशुंभ का बल आपके सामने निशुंभ भी बल नहीं, तुच्छ है। आपके बल के सामने उनका बल तुच्छ है। बलशाली तो है महाराज शुंभ, लेकिन असुरों के तीनों लोक में जो धाक जमी है वो केवल आपके बल और समर्थ पर है। मोहिनी ने दोनों का ही ध्यान अपनी ओर पूरी तरह से खींच लिया था। अपनी बढ़ाई मोहिनी के मुख से सुनने के लिए दोनों ही सदैव उत्सुक रहा करते थे, जिस कारण राजपाट और शासन में वो पूरी तरह से विमुख हो चुके थे और दोनों ही मोहिनी और मोहिनी के बातों पर अधिक विश्वास करने लगे। महाराज, आपके साथ मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। आपका साथ होना मुझे निर्भय बनाता है महाराज निशुंभ। और दोनों ही मोहिनी के सौंदर्य के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे और पूरी तरह से उसके अधीन हो गए थे। पता ही नहीं चला कि मोहिनी उन्हें मूर्ख बना रही थी। किसी अंधे को कैसे पता चलेगा कि आगे वाले के मुख पर क्या भाव है? मोहिनी के सौंदर्य के आकर्षण में दोनों अपनी विचार शक्ति खो चुके थे, इसीलिए आंखें होते हुए भी दोनों अंधे हो गए थे। मोहिनी दोनों को ही अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रही थी, परंतु उनके ध्यान में ही नहीं आया। तब इंद्र भगवान एक बार मोहिनी के सामने प्रकट हुए। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवेंद्र। यशस्वी भव। आप लोग यहाँ? आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था।
यदि किसी ने आप दोनों को देख लिया तो? मैंने सम्मोहन का प्रयोग किया है मोहिनी। ना तो हमारी बातों को कोई सुन सकेगा और ना ही हमें कोई देख सकेगा। मेरे लिए क्या आ गया है देवेंद्र? शुंभ निशुंभ अब तुम्हारे वश में है मोहिनी। समय आ गया है कि तुम दोनों में टकराव पैदा कर दो। शिकार खेलने के बहाने उन्हें वन में ले जाओ। बाकी तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें वहीं समझा दूंगा। जो आज्ञा देवेंद्र। महारानी मोहिनी, आपने हमारा शिकार तो कर लिया, अब किसका शिकार करेंगी? स्वयं मृग। मोहिनी, 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 अरे रुक जाओ। मोहिनी, मोहिनी, मैं भी आता हूँ। वाह देवेंद्र वाह, उत्तम, अति उत्तम। एक भ्राता होकर इतना बड़ा विश्वासघात किया। एक भ्राता होकर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया। दानवराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, महारानी और महाराज निशुंभ का कुछ पता नहीं चला। तीन दिनों से महारानी मोहिनी और निशुंभ का कुछ पता नहीं। क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या कर रहे थे तुम लोग? बोलो। महाराज निशुंभ और महारानी पधार रहे हैं।
देवर्षि। आप रो क्यों रही हैं? अब चलिए हमारे कक्ष में। हमारी योजना सफल होती दिखाई दे रही है। क्यों सफल नहीं होगी देवर्षि? हमारी योजना अवश्य सफल होगी। हाँ, क्योंकि अब प्रश्न उठाया जाएगा कि क्या निशुम्भ ने नियम भंग किया है? तुमने नियम भंग किया है। हमारे बीच जो तय हुआ था तुमको कैसे भूल सकते हो? मैं भूला कुछ नहीं। परंतु महाराज, हम तो यकायक धरती के अंदर चले गए थे, तो उसमें महाराज निशुम्भ का क्या दोष है? हमें बाहर आने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा था। वाह वाह निशुम्भ वाह! प्रबल प्रतापी दैत्यराज निशुम्भ को मार्ग ही नहीं मिल रहा था। तुम क्या सोचते हो निशुम्भ? जो तुम कहोगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। तुम कह क्यों नहीं देते कि तुमने मार्ग ढूंढने का प्रयास ही नहीं? परंतु भ्राता, बस निशुम्भ, तुमने अपराध किया है और तुम अपराधी हो। तुमने नियम तोड़ा है और जैसा कि हम दोनों के बीच तय हुआ था, तुम्हें दंड देने का अधिकार है मुझे। प्रणाम महाराज। धूम्रपुर से महाराज धूम्रलोचन का दूत आया है महाराज। ठीक है, उसे अंदर भेजो। निशुम्भ, हमने धूम्रलोचन को हमारी प्रभुता स्वीकार करने का संदेश भेजा था ना? हाँ, भेजा था। महाराज शुंभ को, महाराज निशुंभ को, महाराज धूम्रलोचन के दूत का प्रणाम। दूत, अपने महाराज का संदेश अतिशीघ्र पढ़ो। महाराज शुंभ, महाराज निशुंभ, आपके साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आप धूम्रलोचन को अपना आधिपत्य स्वीकार करने को कह रहे हैं। आधिपति वो होता है जो प्रबल है और उसका आधिपत्य निर्बल स्वीकारते हैं। मैं निर्बल नहीं हूं जो आपका आधिपत्य स्वीकारूं, ना ही मैं अपने आप से आपको प्रबल बलशाली मानता हूं। इसलिए हमारे बल की परीक्षा ही आधिपत्य का फैसला कर सकती है। दूत, अपने महाराज से कहना हमें उनकी चुनौती स्वीकार है। जल्द ही दोनों पक्षों के बल की परीक्षा होगी। और एक बात उन्हें और कह देना कि उनकी भलाई इसी में है कि वो हमारी प्रभुता स्वीकार करें। अब तुम जा सकते हो। निशुंभ, तुमने अपराध किया है निशुंभ, और उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम धूम्रपुर जाओगे और उस धूम्रलोचन के अहंकार को चकनाचूर कर दोगे। अब यही तुम्हारा दंड होगा।
शुम निशुम। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? श्रीति, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। यहाँ कोई था? कोई नहीं। क्या नहीं? देखो सुमुखी, तुम डरो नहीं। मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं तुम उसका सही उत्तर दो। मुझे तुम ये बताओ, यहाँ कोई आया था? नहीं। हाँ। कौन? माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा आई थी यहाँ। सुमुखी, मैंने इस कार्यक्रम में से आवाजें सुनी हैं। तुम किसी से बात कर रही थी? हाँ। किससे? माँ दुर्गा से। माँ दुर्गा से बात कर रही थी मैं। सुमुखी, तुम? चीखे क्यों? वो मकड़ी थी यहाँ पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया था?
कब से तुम लोग पहरे पर हो? सूर्य उदय से पहले। यहाँ कौन कौन आया था? कोई नहीं आया था महाराज। आया था। तुम लोग कोला नगरी के सैनिक हो। तुम्हारी 1000 आंखें, 1000 कान और असंख्य हाथ होने चाहिए। कौन आता है, कौन यहाँ से चला जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। अपना काम ठीक से करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना। सोते मत रहो यहाँ। श्वेत की तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? यदि तुम्हारे भैया तुम्हें यहाँ देख लेते तो? अगर देखते तो पहले डर कर चिल्लाते। क्यों? कि श्वेत केतु का भूत यहाँ कैसे आ गया? परंतु अब तुम्हें सावधान रहना होगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं किसी से नहीं डरने वाला। क्यों? जब रक्षा करने वाली माँ दुर्गा है तो क्यों डरना। अब चलो जल्दी से मुझे कहानी सुनाओ। जब निशुम्भ ने नियम भंग किया था तो शुम्भ ने दंड दिया। क्या दंड दिया था? धूम्रलोचन पर आक्रमण करने का। तो क्या निशुम्भ ने धूम्रलोचन पे आक्रमण किया? युद्ध में क्या हुआ, जल्दी बताओ दीदी। शुम्भ के अनुसार निशुम्भ ने नियम का उल्लंघन किया था और उसे उसका दंड अवश्य मिलना था। परंतु वो इसलिए प्रसन्न नहीं था कि निशुम्भ को दंड मिला है, इसलिए प्रसन्न था कि निशुम्भ के जाने के बाद मोहिनी उसी के साथ रहेगी। महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी महाराज। मेरा तन यहाँ होगा, परंतु मन वहाँ आपके साथ। विजयी होके लौटिएगा। तुम चिंता मत करो प्रिया। धूम्रलोचन पर विजय पाना मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं है। मैं शीघ्र विजय होकर ही लौटूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। राधाश्री, विजय होकर लौटो निशुम्भ। कौन अभागा है ये जो धूम्रलोचन को युद्ध के लिए ललकार रहा है? धूम्रलोचन! धूम्रलोचन, मैं निशुम्भ! निशुम्भ? बाहर निकल धूम्रलोचन!
साहस करके तुम धूम्रलोचन से युद्ध करने आ ही गए निशुंभ। बहुत इच्छा थी ना तुझे अपना शौर्य दिखाने की। आज मैं तेरा शौर्य देखने और उसका उत्तर देने भी आया हूं। आज तुमने हमारे राज्य में आकर हमें चुनौती दी है निशुंभ, तो आज तो या तो तुम यहां से जीवित वापस नहीं जाओगे निशुंभ, या तो धूम्रलोचन तुम्हारे चरणों में पड़ा होगा। तो ठीक है, सावधान हो जाओ मेरे प्रहार के लिए। धूम्रलोचन की, महाराज 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 धूम्रलोचन की। महाराज निशुंभ, आपने शीघ्र ही आने का वादा किया है मुझसे। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। शीघ्र ही विजय पाकर लौट आइए ना। बोल पराक्रमी कौन है? बोल शक्तिशाली कौन है? बोल सामर्थ्यशाली कौन है?